हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फंडामेंटल फिजिक्स अबोर। आज हम आप लोगों के बीच में स्टार्ट करने वाले हैं मिक्स्ड कनेक्शन ऑफ सेल्स। इसके पहले हम आप लोगों को बताए थे इन सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल। आप ये दोनों वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि आपका मिक्स्ड कनेक्शन ऑफ सेल जो है इन दोनों वीडियो पर आधारित होगा, इसलिए आप एक बार ज़रूर देख लें। और जब देख लिए हैं तो आप यहाँ पर स्टार्ट करते हैं मिक्स्ड कनेक्शन ऑफ सेल। आप सबसे पहले सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन का डिफिनेशन को देखेंगे। तो चलिए, सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन टॉपिक का नाम देखिए, सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। मिक्स्ड कनेक्शन ऑफ cells when some cells are connected in series and some cells are connected in parallel, then it is called mixed connection of cell। मिक्स्ड कनेक्शन ऑफ सेल। तो गौर करेंगे यहाँ पर, when some cells are connected in series and some cells are connected in parallel, then it is called mixed connection of cell। हिंदी में इसका डिफिनेशन को नोट करें। जब कुछ सेल श्रेणी क्रम में तथा कुछ सेल समांतर क्रम में संयोजित हो तो सेलों का ऐसा संयोजन मिश्रित क्रम संयोजन कहलाता है। मिश्रित क्रम संयोजन कहलाता है। चलें, इसके बाद थोड़ा इंक भर देते हैं। तो यहां पर हम देख रहे थे कुछ सेल श्रेणी क्रम में तथा कुछ सेल समांतर क्रम में संयोजित हो, तब सेलों का ऐसा संयोजन मिश्रित क्रम संयोजन कहलाता है। आप अब इसको फिगर के माध्यम से समझें। मान लेते हैं कि n सेल आपका श्रेणी क्रम में संयोजित है। ये n सेल आपका श्रेणी क्रम में संयोजित है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R है। ध्यान से देखिएगा, तभी आपको ये पूरा का पूरा समझ में आएगा मिक्स्ड कनेक्शन ऑफ सेल। नहीं तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा। आप गौर कर करके एक एक कर करके
लाइन बाय लाइन देखते चले। तो यहाँ m सेल श्रेणी क्रम में संयोजित है। ऐसा ऐसा रो जो है m रो लगा हुआ है और इसको समांतर क्रम में सम्मिलित करेंगे, क्योंकि आपको पहले ही बता दिए हैं कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम ये दोनों क्रम मिल करके हमारा बनता है मिश्रित क्रम संयोजन। तो यहाँ पर ऐसा ऐसा m जो है आपका रो लगेगा, तो प्रत्येक का E और आंतरिक प्रतिरोध आपका R हो गया। तो इस तरह से एक और हम तैयार कर देते हैं एक पंक्ति, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध आपका हो गया R। और ऐसा ऐसा एक पंक्ति में N सेल जुड़ा हुआ है, ध्यान देना है। और ऐसा ऐसा जो है आपका M जो है रो लगा हुआ है इस जगह पर। अब यहाँ पर क्या करना है, परिपथ में हम एक बाह्य प्रतिरोध को भी लगाते हैं। सबसे पहले इसको हम एक जगह पर पहले कनेक्ट कर देते हैं, अर्थात ये वाला जो है रो इससे कनेक्ट कर दिए, ये वाला तो कनेक्ट है ही और ये वाला को भी एक दो बिंदु के बीच में कनेक्ट कर दिए, ए एंड बी के बीच में। सर्किट में एक बाह्य प्रतिरोध को भी हम लगा रहे हैं यहाँ पे, और ये हो गया हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इसको हम कैपिटल R से सूचित कर रहे हैं। तो अब आप ध्यान से देखें, एक पंक्ति में कितना लगा दिए, M सेल लगा दिए। प्रत्येक सेल चाहे किसी भी जगह पर क्यों ना हो, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध आपका स्मॉल r है। अब जो है इसके डिफरेंशियल को हम हटा रहे हैं, नोट कर लिए हैं। तो इसके बाद हम लोग प्रूव करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। माना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, माना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ each सेल इक्वल टू E। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ईच सेल इक्वल टू स्मॉल r। यहां पर ध्यान देंगे, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है और प्रत्येक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस आपका स्मॉल r है। तो ये दो बात को हम लोग जाने। अब यहाँ पर हम एक रो को यहाँ पर हम फिगर के माध्यम से देख लेते हैं और एक सीरीज कनेक्शन को यहाँ पर आपको फिगर के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं। गौर से देखिए, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध आपका R है और ये कितने सेल जुड़ा हुआ है, तो N सेल जुड़ा हुआ है। सेलों की संख्या कितना है, N। अब हम लोग को एक एक करके पहले श्रेणी क्रम वाला सारा बात को सीख लेंगे, इसके बाद हम आएंगे समांतर क्रम में और इसके बाद हम आएंगे मिश्रित क्रम पर, क्योंकि ये मिश्रित क्रम संयोजन जो है आपका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम ये दोनों का मिला हुआ रूप है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, हमने फिगर का ऊपर वाला हिस्सा लिया है, श्रेणी क्रम वाला हिस्सा को उठा लिया। तो अब यहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स
कनेक्शन के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ इन सीरीज कनेक्शन देख लेते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज कनेक्शन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ इन सीरीज कनेक्शन आपका कितना हो जाएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा। याद कीजिए श्रेणी क्रम संयोजन वाला फॉर्मूले पे, अगर n सेल श्रेणी क्रम में अगर संयोजित हो तो कुल विद्युत वाहक बल आपका Ne के बराबर हो जाता है, Ne के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से श्रेणी क्रम संयोजन का कुल क्या आंतरिक प्रतिरोध, श्रेणी क्रम संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज कनेक्शन क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में है आर आर आर, क्या करना है इन सीरीज में, ये आपका हो जाएगा एन आर। अब गौर करना है कि श्रेणी क्रम संयोजन का हम विद्युत वाहक बल निकाल लिए और श्रेणी क्रम संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध भी निकाल लिए। अब इस फिगर में देखिए, फिगर अब जो है हमारा, उसको नोट कर लीजिए, हम कैमरा घुमा रहे हैं थोड़ा सा। अब आप गौर कीजिएगा इस जगह पर, यहां पर ई एक रो का अगर हम बात करें, ये सारा मिलकर के क्या बन रहा है, हमारा सारा मिलकर करके जो है एक Ne के रूप में कन्वर्ट हो रहा है और इसका आंतरिक प्रतिरोध अब Nr। आप अगर पहले फिगर पर डाले उसमें कटिंग नहीं करना है, बाद में आपको कटिंग करना है, कटिंग नहीं, इसको एक फ्रेश फिगर बना लीजिएगा। यहां तक लिखने के बाद आप एक फ्रेश फिगर बनाइए, यहां पे सारा मिल करके आपका, फिर ये इसका भी तो, इस लाइन का भी तो वही हुआ क्योंकि श्रेणी क्रम में है, तो Ne और ये हो गया Nr, फिर ये सारा मिल करके N से मिल करके फिर यहां पर भी बन जाता है आपका Ne और ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया Nr। अब आप गौर करके देखिए, ये सारा का धन ध्रुव अब एक पॉइंट पर आ गया, ए पॉइंट पर, और सारा का ऋण ध्रुव एक अन्य बिंदु पर यहाँ पर बी पॉइंट पर आ गया। ये जो कनेक्शन है अब ये आपका समांतर क्रम संयोजन में आ गया। तो सबसे पहला देखिए श्रेणी क्रम का काम कर लिए, अब हम लोग यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन का काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अब आपको देखना होगा, इसको आप नोट कर लिए हैं तो इसको हम हटा रहे हैं। चलिए, अब जो है समांतर क्रम संयोजन में इस तरह से है, आपको याद होना चाहिए कि अगर आपका समांतर क्रम संयोजन में इस तरह से अगर सेल लगा हुआ है तो समांतर क्रम संयोजन में अगर प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध R है, तो समांतर क्रम संयोजन में कुल विद्युत वाहक बल एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है।
समांतर क्रम संयोजन में क्योंकि जुड़ा हुआ है तो दोनों तो इसी ए और बी पॉइंट के बीच में ना, ए और बी पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है, इसीलिए याद कीजिएगा समांतर क्रम समझाने के क्रम में बार बार हम प्रतिरोध का भी याद दिलाते थे कि प्रतिरोध का भी सभी सिरों के बीच का विभवांतर एक समान होता है समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में चेंज होता है और समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों पर एक समान विभवांतर होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी सभी का विद्युत वाहक बल जो है श्रेणी क्रम में जुड़े एक पंक्ति में जो है आपका विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। इस तरह से यहाँ पर आप निकाल सकते हैं टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सर्किट। अब आप सर्किट का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकाल सकते हैं। कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल ये कितने के बराबर हो जाएगा? कुल विद्युत वाहक बल आपका NE हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले ही बता दिए हैं कि कुल विद्युत वाहक बल जो है आपका 1 के बराबर हो जाता है और 1 में यहाँ पर कितना है? NE है। पहले जैसे समांतर क्रम में E हुआ करता था, यहाँ पर अब आपका NE है, इसलिए यहाँ पर NE के बराबर हो गया। चलिए ये तो हम परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल निकाल लिए, लेकिन समांतर क्रम में जुड़ा हुआ अभी जो समांतर क्रम में अभी जैसे यहाँ पर NR और NR, अब मैं आंतरिक प्रतिरोध की बात करता हूँ। बार बार ये चेंज होता है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। दो ही चीज पे काम हो रहा है, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध। और हमको टोटल सर्किट का चाहिए। अभी तो NE विद्युत वाहक बल था, हमारा श्रेणी क्रम में निकला था, लेकिन ऐसा ऐसा सब पंक्ति का निकला। लेकिन अब परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल क्या हो गया? जब टोटल समांतर क्रम में है तो NE के बराबर हो गया। लेकिन अब ध्यान देना है कि यहाँ पर NR जो है ये आपका NR आंतरिक प्रतिरोध तो है, लेकिन एक पंक्ति का है, ऐसा ऐसा M पंक्ति है। तो हम यहाँ पर जो है टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना चाहते हैं सर्किट का। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट। मैं सिर्फ इंटरनल की बात कर रहा हूं, एक्सटर्नल ऐड नहीं होगा, इंटरनल टोटल ही निकाल रहे हैं। कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध, परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध मान लेते हैं R डैश है, लेकिन बताइए ये कुल आंतरिक प्रतिरोध है, यहाँ जो सील लगा हुआ है, तो इसका NR, इसका NR और इसका NR ऐसा ऐसा कितने टाइम्स तक? M टाइम्स तक है। इसलिए हमने इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाइएगा? समांतर क्रम वाला। याद रखना है यहाँ पर समांतर क्रम में है, पैरेलल ग्रुपिंग में है, तो आपको 1/r डैश करना पड़ेगा। 1/r डैश इक्वल टू 1 यहाँ पर हो जाएगा आपका NR, फर्स्ट वाले का रो का NR, सेकेंड वाले का भी NR, तो 1 करके चलेंगे प्लस 10 कितने बार? M टाइम्स, M बार करना होगा। तो 1/r डैश के लिए क्या फॉर्मूला बन गया? M/NR। इस तरह से आंतरिक प्रतिरोध निकल जाएगा NR/M। ध्यान दीजिएगा इस जगह पर R डैश का मान निकला NR/M, क्योंकि R डैश 1/r डैश था। जब R डैश निकालेंगे तो NR ऊपर चला जाएगा और M आपका नीचे चला आएगा। इस तरह से आपका R डैश का मान निकला। तो परिपथ का कुल
प्रतिरोध है, ये टोटल इंटरनल सर्किट, इंटरनल रेसिस्टेंस है सर्किट का। लेकिन परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना, देखिएगा परिपथ का बोल रहे हैं और कुल प्रतिरोध बोल रहे हैं, आंतरिक की बात नहीं, अब टोटल बात कर रहे हैं। इसमें आंतरिक भी सम्मिलित हो जाएगा और बाह्य प्रतिरोध जो आर लगाए हैं ये भी सम्मिलित हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस जगह पर, ऊपर वाला लाइन को हटा रहे हैं, याद रखना है आपको NE। परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। और यहां गौर कीजिएगा, यहां भी कुल है लेकिन यहां पर आंतरिक शब्द से जुड़ा हुआ है, यहां आंतरिक है, यहां पर कुल प्रतिरोध बराबर R प्लस R डैश, R प्लस R डैश, R ये वाला और R डैश जो है आपका कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो इस तरह से फाइनली निकल गया हमारा टोटल रेसिस्टेंस। तो R डैश का मान आपके पास कितना है, NR/M। इसको सोल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, MR प्लस NR/M। इसका एलसीएम लिए 1 और M का, तो M 1 से डिवाइड के M में M टाइम्स M मल्टीप्लाई R तो MR, और M से डिवाइड करेंगे M में तो 1 बार में 1 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई NR, तो यहाँ NR हो गया। इस तरह से आपका टोटल रेसिस्टेंस निकल जाता है आपका सर्किट का। तो यहाँ तक आप देखें, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट, ये सर्किट का आपका कुल प्रतिरोध हो जाता है। और अब हमको निकालना है काम क्या, जब हम टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकाल ही चुके हैं, टोटल रेसिस्टेंस भी निकाल चुके हैं सर्किट का, तो अब हमको धारा ज्ञात करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है टोटल करेंट भी हम लोग निकाल सकते हैं। टोटल करेंट के लिए फॉर्मूला जो हो गया, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सर्किट, सर्किट का कुल विद्युत वाहक बल और टोटल रेसिस्टेंस, टोटल की बात हो रही है, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो यहाँ पर धारा के लिए जो आपका बात हो गया, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो I बराबर क्या हो जाएगा, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल। और कुल विद्युत वाहक बल को आपको कैसे निकालने के लिए बताए थे, ये NE के ही बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर हो गया NE, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल NE, और परिपथ का कुल प्रतिरोध देखिए यहाँ निकाले हैं, MR प्लस N इंटू R/M। ये M जो है आपका ऊपर चला जाएगा, इस तरह से बन जाएगा MNE बाय नीचे M इंटू R प्लस N इंटू स्मॉल r। ये I के लिए आपका फॉर्मूला प्रूव्ड होता है यहाँ पर, और इसको आप अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ें। वीडियो को एक बार नहीं होता है, 2 बार देखें, 3 बार देखें, जब तक ये समझ में पूरा का पूरा नहीं आ जाए तब तक इसको नहीं छोड़ना है। और अब जो है आपका यहाँ पर सेलों का कनेक्शन समाप्त होता है, और नेक्स्ट क्लास में जो है सब हम एक बार रिवाइज कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें आपको तीनों को एक साथ सिर्फ हम समझा देंगे, और उसके बाद जो है आपका फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे,
और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कराने वाले हैं। और इसके बारे में यहाँ तक आप समझें। और एक बात का ध्यान रखना है कि चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्त सबको भी पढ़ने के लिए इसके लिए प्रेरित करें। इसलिए आप ध्यान से अपना भी पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ने का मौका दें। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप लोगों में से भी कोई अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, धन्यवाद।